तो हमेशा की तरह गीता शुरू करने से पहले प्रेयर करेंगे कृष्णा से कि कृष्णा जो भी हमें समझाना चाह रहे हैं वो बात उन्हीं के शब्दों में हमें समझ में आए। किसी तरह का कोई भी अंधविश्वास और दूसरी बात हमें समझ में नहीं आए। अगर अंधविश्वास के बारे में बात करें तो विश्वास के आगे क्या लगा होता है? अंध। यानी कि पहले ही आंखें बंद हैं तब आप विश्वास कर रहे हो। तो जब आंखें बंद करके किसी चीज को हम विश्वास करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ये चीज सही होगी कि ये चीज गलत होगी। तो हमेशा से आंख खोल के चीजों को विश्वास करना चाहिए। कभी भी आंख बंद करके कोई कुछ भी कहे तो मानना नहीं चाहिए। सो आई थिंक हम लोग को श्लोका थर्ड करना है। सो थर्ड श्लोका में कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, ओ पार्थ। यहाँ पे पार्थ मतलब क्या हुआ? कुंती के पुत्र। तो पार्थ मतलब कुंती के पुत्र। तुम कायरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? कायर होना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो तुम्हारा दिल बैठ रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, फेंट हार्टेडनेस, कि तुम्हारा दिल बैठ रहा है कायरों की तरह। तुम उठो, क्यों इतना घबरा गए हो? और जाके अपने दुश्मन को मारो। तो यहाँ पे कुंती के पुत्र बोलने का क्या अर्थ है? कोई समझा सकते हैं मुझको? क्यों कुंती के पुत्र बोल रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि कुंती कौन थी? राजघराने से थी। हम्म कि तुम्हारी हम माँ का रेफरेंस कब देते हैं? कुल याद कराने के लिए, आपका घराना याद कराने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन को उनका उनका घर याद कराया जा रहा है कि तुम एक राज परिवार से हो, तुम्हारी माँ राज परिवार से बिलोंग करती है। तुम्हारा काम लड़ाई करना है। तुम्हारा काम जो है वो कायर की तरह भागना नहीं है। हम्म जब भी कोई कायर की तरह पीछे हटना शुरू होता है तो उसको क्या याद दिलाया जाता है? कि आप किस घर परिवार से हो, आपके घर में कैसे होता है। उस हिसाब से आपको सिखाया जाता है कि हाँ, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपके परिवार में अच्छी चीजें हुई हैं। तो अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो और आगे बढ़ो। और क्योंकि कुंती कुंती भी चाहती थी कि वो युद्ध करें। कुंती भी चाहती थी ना कि उनके पुत्र जाकर युद्ध करें और जितना भी अपमान हुआ है कौरवों का, उन सारे अपमान का बदला लिया जाए। तो जब तुम्हारी माँ भी यही चाहती है और तुम्हारी माँ एक ऐसे कुल से आती है जहाँ पे राजाओं का कुल है, जहाँ सब युद्ध करते हैं, तो कुंती ने कभी तो कहा था कि अर्जुन और भीम दोनों जाके मेरा बदला लो। जो मेरे साथ गलत चीजें हुई हैं उसका बदला लेके आओ। तो अर्जुन और भीम जाके मेरा बदला लो। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को क्या हो रहा है? उनका दिल बैठता जा रहा है। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश हो जाएंगे। होता है ना, बहुत नॉर्मल है ना ऐसा। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है? लगता है ना, सोच सोच के ही बेहोश हो जाएंगे। अभी तक शेर आया नहीं है सामने और दौड़ना भी नहीं शुरू किया है, सोच के कि शेर है। अर्जुन जो है वो उनका घबरा घबरा के हालत खराब। तो कृष्ण उनको फिर आगे बोल रहे हैं कि इतना घबराओगे तो ना तो तुमको राज्य ही मिलेगा, ना तो तुम जीत ही पाओगे, और ना ही मर के तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। क्योंकि वीरता पूर्वक अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भागोगे युद्ध से और कोई पकड़ के मार डालेगा तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। हम्म तो या तो आप लड़ाई करो कि आपको स्वर्ग मिल जाए, मर जाओगे तो, और नहीं तो क्या होगा? आपको धन संपत्ति ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन घबरा के पीछे हटना, युद्ध से पीछे हट जाना, तो कहीं भी कोई आंसर नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे कृष्ण क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पौरुष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मत करना कि पुरुष का मतलब तो मेल होता है। यहाँ पे हम पुरुष किसको कहते हैं? यहाँ पे हम पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। एकमात्र वही शक्ति है।
ब्रह्म को पौरुष भी कहा जाता है, पुरुष भी, पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो वो जो पुरुष का तत्व है वो जेंडर बायस्ड नहीं है कि मेल के अंदर है और फीमेल के अंदर, ऐसा नहीं है। बहुत सारी रानियां ऐसी हुई हैं या घरों में ऐसी औरतें होती हैं जो कि मर्दों से बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हैं, पैसे भी कमा लेती हैं, लड़ाई झगड़ा भी करके आ जाती हैं और कर्मठ होती हैं। तो उनमें क्या दिखाई देता है? पुरुष तत्व दिखाई देता है, पौरुष दिखाई देता है। हम्म। हमारे धर्म में पीछे हटके जाके छुप के बैठ जाना हमेशा से बहुत गलत कहा गया है। हम में ये ताकत होती है कि हम जाके किसी भी चीज से जूझ जाएं, किसी भी चीज से लड़ जाएं, सही काम करें। जो किसी भी चीज का सहारा लेके उसके पीछे जाके बैठ जाता है ना कि मुझे ये तकलीफ है, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे ये चीज है, मुझसे ये नहीं होगा, उसका मतलब क्या होता है कि वो आदमी जो है वो सही आदमी है ही नहीं कहीं से भी। सबके लिए मैं बता रही हूँ, किसी भी तरह की परेशानी हो लाइफ में, अपना पौरुष हमेशा सामने रखना चाहिए। हम्म? कि हिमालय भी अगर सामने हो तो हम चढ़ जाएंगे, ये पौरुष होता है। पहले ही गिव अप मार देना ऊंचाई देख के ही। जब जब तक पौरुष तत्व नहीं रहेगा तब तक भगवान भी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अंदर से हिम्मत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम कहाँ हो, इतने घबरा गए हो, तो ना राज्य मिलेगा ना ही स्वर्ग ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। उल्टे सारे लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि इसने तो जीवन में कुछ किया नहीं। और कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं अर्जुन को कि छोटे मोटे बहाने मार के भागना छोड़ दो। जैसे ही कोई मेरे सामने एक्सक्यूज देना शुरू करता है ना, तो पहला मेरे दिमाग में यही आता है कि हाँ बस। क्योंकि भागने की आदत, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज क्यों, किस बात का एक्सक्यूज, मतलब बहाना क्यों और किस बात का बहाना? हर आदमी वो काम कर लेता है जो उसको करना है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो मुझे नहीं करना है। अरे हम चाहते थे करना पर कर नहीं पाए, ये तो जस्ट लेम एक्सक्यूज होता है। अगर आप चाहते तो आपने कर लिया होता। आप नहीं चाहते हो इसलिए ये काम नहीं हो पाया। है कि नहीं? सबके साथ है ना ये बात। अगर आप कुछ भी चाहो तो आप वो काम कर ही लेते हो। हम्म? और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप बहाने देना शुरू करते हो। जहां आपने एक या दो बहाना दिया वहीं पे क्या हुआ? आपका जो पौरुष है वो घटना शुरू हो जाता है। हम्म। और फिर हम कहते हैं ना कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, वो होगा कहाँ से? उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। उसको इंग्लिश में कहते हैं विल परसिस्टेंट। विल पावर भी नहीं, मैं मोटिवेशन वाले विल पावर की बात नहीं कह रही हूँ, विल परसिस्टेंट की बात कर रही हूँ। कि दिमाग में हमेशा उतना विल होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि हमें ये काम कर लेना है। तो यहाँ पे कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। मतलब भागते हुए आदमी को पकड़ रहे हैं कि भागो मत। कृष्ण भी ऐसा कर सकते थे ना कि छोड़ देते, ठीक है भाग रहा है भागो, क्या करना है। पर एक दोस्त, एक गुरु, एक संबंधी होने का वो अपना जो आ, उनका जो अपना कृष्ण का काम है वो अपना काम कर रहे हैं। अर्जुन में तो कितने बड़े फैमिली लीनिएज से, कुल से हैं। हाँ, पिता भी राजा, माता भी राजकुल से, सब योद्धा, पिता योद्धा, चाचा योद्धा, मामा योद्धा, सब योद्धा। और उसमें एक ही ऐसे निकल गए कि जान छोड़ के भाग रहे हैं अपनी। तो ये अर्जुन का क्या है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट है ये। लेकिन इस वीक पॉइंट पे भी उनके गुरु ने उनको छोड़ा नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो गुरु हैं वो इतने नीचे आने पे भी उनको छोड़ नहीं रहे हैं, उनको पकड़े हुए हैं। तो ये था हमारा फोर्थ श्लोक का। इसमें क्वेश्चन किसी का कुछ? कभी तुम लोगों को ऐसा फील होता है
कि सब छोड़ के भाग जाएं, अंदर से वीकनेस आती है कि नहीं अब नहीं होगा, और जेन्युइन बहाना बनाते हो, होता है ना ये सब, कि एकदम सही तरीके से बहाना, सॉलिड बहाना। शेयर करो अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो। नहीं। तो ये सब हमारे, मतलब गीता क्या है, हमारा खुद का आईना है। जितना पढ़ते जाओगे अर्जुन को, उतना लगेगा कि हमारी अपनी ही बात हो रही है। लगता है ना कि हमारी अपनी बात हो रही है हर श्लोका में, ऐसा लगता है ना कि अरे हम भी तो ऐसे ही करते हैं। और अगर हम ऐसे करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए, जब अर्जुन सुधर सकता है तो हम क्यों नहीं सुधर सकते। अर्जुन क्या था, एक सांसारिक प्राणी था, हम भी सांसारिक प्राणी हैं, तो ठीक है। अर्जुन सुधरेगा, हम सुधरेंगे। तो ऐसे करके इनका थर्ड था। उसके बाद से फोर्थ श्लोका है, जिसका आंसर है, ओ मधु को मारने वाले। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हो मधु कैटब को मारने वाले, राइट, मधु कैटब को मारा था ना, मधु कैटब को, हाँ, मारने वाले, मैं कैसे युद्ध करूं भीष्म और द्रोण से। अपने बाणों से इस युद्ध भूमि में मैं भीष्म और द्रोण के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। वो दोनों की दोनों मेरे लिए क्या है, पूजा तुल्य है, लाइक मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए। जिनकी मुझे पूजा करनी है उनको, उनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, राइट। कितनी बार मैं लोगों से बात कर रही होती हूँ, उन्हें पता होता है जैसे कि उनके घर में कोई एल्डर है जो सही नहीं है, मम्मी पापा हैं जो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो सब के सब इसी पॉइंट पे अटके रहते हैं कि वो हमसे बड़े हैं, हम उनको आंसर बैक कैसे करें। वो हमसे बड़े हैं, हम उनको पूछें कैसे कि आपने ये सही किया कि आपने ये गलत किया। तो इसका कारण क्या होता है, हमारे बचपन से जो हमें सिखाया गया है कि हमें बड़ों की इज्जत करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। हम इतना ज़्यादा अपने मोरल में आ जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में आ जाते हैं, कि हम सही और गलत के बीच का फैसला नहीं कर पाते। होता है कि नहीं, ऐसे कई बार हम अपने घरों में ही देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो सही निर्णय नहीं ले रहे। हमारे बड़े हैं वो गलत काम कर रहे हैं। पर उस वक्त क्या होता है, हमारा मोह, हमारा मोरल्स, हमारा रिस्पेक्ट आके उनको बोलता है कि नहीं नहीं, जाने दो, जैसे भी ये बड़े हैं। तो क्या बड़े लोग अगर गलत बात कहें तो वो बड़े हैं इस करके हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है और गलत कह रहा है, तो क्या हमें गलत बात माननी चाहिए। माननी नहीं चाहिए, पर रिवोल्ट किए बिना अच्छे से प्यार से उनको समझाना चाहिए, जहां तक वो समझ सके उनकी उनके लेवल के हिसाब से। हाँ, और अगर तब भी ना समझे तब क्या करना चाहिए। हमें हमारा की पॉइंट उनके सामने प्रेजेंट करके, somewhere you might have to leave them with it or give them a chance to try to understand what you're trying telling them. या सो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं। पर तुम्हें अपने उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है just because they think that what you're saying is wrong. When you या know what कृष्ण, you're saying is right, you have to stay with it. यू हैव टू स्टे विद इट, और उनके जो भी बैड डिसीजन है उसके साथ हमें खड़े नहीं होना चाहिए। वी कैन जस्ट से कि ये गलत है और वहां से हट जाना चाहिए। जस्ट हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, और ये हमारे यंगर्स भी हो सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं हमारे घरों में, उनको सपोर्ट करने के लिए हमें गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हम्म, हमारे अंदर गट्स होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मम्मी पापा से झगड़ा करना शुरू कर देना चाहिए, ये भी नहीं है। एक पोलाइट तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने पैर खींच लेने चाहिए कि आप नहीं कर रहे हो सही काम, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, या हम आपके गलत काम में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या था, गलत काम में सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे।
तो अर्जुन के लिए क्या है, कितना मुश्किल है कि अपने टीचर को और अपने दादाजी के ऊपर हाथ उठाना, कि मैं उनको कैसे मारूंगा, जिनसे सब कुछ सीखा है उनको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, धर्म। भीष्म और द्रोण दोनों धर्म के पथ पे नहीं हैं। जब दोनों धर्म के पथ पे नहीं हैं, तो ऐसे समय में उनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका कोई भी आचरण ऐसा होने वाला है जो अधार्मिक है, तो ऐसे टाइम में उनका वध करने में किसी तरह का कोई भी पाप नहीं लगेगा। और ये सबके परिवार के लिए है। अगर अपने परिवार में ही देखो कि अगर कोई एल्डर गलत काम कर रहा है, तो स्ट्रांगली उसके अपोज के लिए खड़े होना चाहिए। अर्जुन क्यों इतना घबरा रहे हैं, अटैचमेंट के चलते ना, इतना अटैच्ड है बचपन से कि मैं उन लोगों के साथ वो कभी लड़ाई कर ही नहीं सकता जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है। जब वो सिखा रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन का उनसे क्या रिश्ता था? एक एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, राइट। लेकिन इस वक्त क्या है, इस वक्त वो सारे के सारे अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो हमारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? धर्म। धर्म इम्पोर्टेंट है। धर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहां हमको धर्म लेके जाएगा हम उधर चलेंगे, हम रिश्ते को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। आई थिंक इसके पहले भी मैं किसी दिन शायद इसी क्लास में बोल रही थी ना, कि जो लोग बहुत मोरलिस्टिक लोग होते हैं, बहुत संस्कारी लोग होते हैं, वो कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मोरल्स को ही फॉलो करते रहते हैं। धार्मिक धार्मिक को किसको कहा जाता है? जरूरत पड़ने पे जो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ सके, जो धर्म के साथ हर हाल में खड़ा रहे। जो सिर्फ अपने परिवार के साथ खड़ा होता है वो क्या हो जाता है, मोरलिस्टिक हो जाता है। एक सांस्कृतिक आदमी, एक अच्छे आचरण वाला आदमी। लेकिन जो धर्म के साथ खड़ा होता है, वो जो होता है वही आगे स्पिरिचुअल पाथ पे या मेटलिस्टिक पाथ पे, किसी भी पाथ पे सांसारिक उसमें आगे वही बढ़ पाता है जो धर्म पे चलता है। परिवार के साथ खड़े होने वाले लोग कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा कर ही लेंगे जीवन में। हम्म। ज्यादातर परिवार के साथ जो लोग परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं उनका क्या होता है? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, या उनके परिवार के लोग बुरे कर्म करते हैं और वो उनका साथ देने के नाम पे कभी भी उनका बुरा कर्म पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि इन्होंने ये गलत किया। हम्म। तो यहाँ हमको ये समझना चाहिए कि हमारा एकमात्र जो रिश्ता है वो धर्म के साथ है और ईश्वर के साथ है, और किसी के साथ नहीं है। और क्या परिवार और कैसा परिवार? अगर हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं तो पता नहीं कितने सारे जन्म हुए और कितना सारा परिवार था। हर जन्म में कोई नया इंसान हमारा माता और पिता था। तो किस परिवार की बात कर रहे हैं यहाँ पे? और अगर माँ बाप ने, यहाँ तक कि अगर मैंने ही किसी को जन्म दिया है या माँ बाप ने हमें जन्म दिया, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। इस संसार के सारे जानवर एक दूसरे को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई दुनिया ऊपर काम हो गया। कौन सा ऐसा जानवर है जो बच्चे नहीं पैदा करता? ये तो एक, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, वैसे ही बच्चा पैदा करना भी एक सिस्टम है। तो इसके लिए ये सोचना कि ये कुछ बहुत बड़ी बात हो गई और हमें, अगर हमारे माता पिता कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उनको जवाब नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बायोलॉजी है ये तो। राइट, देखो ना चारों तरफ कितने सारे जीव जन्म लेते रहते हैं। याद है दुर्गा सप्तशती में हमने कितना सुंदर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में तो था ना, कि जब मेधा ऋषि के आश्रम में आते हैं तो मेधा ऋषि वो राजा को और उनको समझाते हैं, जो वैश्य होते हैं, कि
मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे ही ये पक्षी भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जब मनुष्य जन्म देते हैं तो फिर अपेक्षा रखते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहेंगे और बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। वही पक्षी इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि एक समय आने पे वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उनको जाने देते हैं, उनको उड़ जाने देते हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद से आता है इसमें और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो श्लोका 5 का अर्थ है, भीख पे जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है, ऐसे बड़े हो घर में तो इन लोगों के साथ रिश्ता रखने से अच्छा है कि हम भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लें। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, नहीं ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि इन लोगों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लूं, क्योंकि इनको मारने के बाद खून में, रक्त में भीगा हुआ मुझे जो सुख और समृद्धि है और धन है वो नहीं चाहिए। क्योंकि अभी ये कह रहे थे ना कि भीष्म और द्रोण है जिनको मैं नहीं मार सकता, फिर आगे उन्होंने उसी में कहा कि इनको मारने के बाद जो रक्त में सना हुआ सिंहासन और धन और वैभव मिलेगा मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूं। तो ये कितना सही तरीका है ना कहने का, ऐसे तो कोई भी कहेगा। हम्म, कोई भी क्या कहेगा, यही बात कहेगा कि नहीं नहीं, अपने परिवार वालों को मारने से अच्छा है कि मैं जाके भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लूं। तो ऐसे ही यहाँ पे अर्जुन ने भी कहा है। ये जो अर्जुन का जो ये एक्सप्रेशन है, ये क्या दिखा रहा है? डायलेमा। क्या दिखा रहा है? डायलेमा मतलब वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब वो एक राजपुत्र होते हुए, इतने वीर होते हुए हुए भी वो भीख मांग के खाने को तैयार हैं, पर अपने गुरु को और अपने परिवार के लोगों को किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं दे सकते। क्योंकि इतना ज्यादा उनके अंदर दुख है, इतनी घबराहट है कि उनको लग रहा है कि नहीं, मैं इनको मार ही नहीं सकता हूँ। अब हम देखें यहाँ पे अर्जुन को, तो अर्जुन का जो चेहरा है जो दिखा रहा है यहाँ पे कि अर्जुन को लग रहा है कि उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है वो बैठता जा रहा है, तो उनके चेहरे पे भी अब ये भाव आ रहे हैं। जब आप अंदर से दीनहीन होने लगते हो तो बाहर से भी वो भाव आता है। तो अंदर से पहले दीनहीन हुए, अब बाहर से दीनहीन हो रहे हैं कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। इसके पहले वाले श्लोका में हमने क्या पढ़ा था कि वो अंदर से उनका दिल बैठ रहा है, और दिल बैठने का बाहर रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। होता है ना, हम लोग कितनी बार ऐसे कहते हैं ना कि हाँ मैं भीख मांग के खा लूंगा, मुझे नहीं किसी का कुछ चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे मुंह से ये शब्द बाहर निकल रहे हैं, इसके पहले अंदर ही अंदर हम कितना टूट चुके हैं। हम्म? ऐसा नहीं है कि अचानक से मुंह से ये शब्द निकलते हैं, पहले हम अंदर से टूटते हैं, उसके बाद से इस तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। तो यहाँ तक अर्जुन जो है कृष्ण को अपना टीचर मान ही नहीं रहे हैं। हम्म? वो कृष्ण को क्या मान रहे हैं? जस्ट एक उनके दोस्त हैं जो उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और अगर अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को कुछ समझते तो उनको दिखाई देता कि कृष्ण ही मेरे गुरु हैं। पर अभी वो क्या समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे जो गुरु हैं वो द्रोण हैं। तो उनकी पूरी भक्ति अभी तक द्रोण के शरीर के साथ है। तो कई बार कहा गया है कि गुरु द्रोण जो थे वो गुरु तो थे नहीं, टीचर थे। कैसे टीचर हुए वो पैसा लेते थे और पढ़ाते थे, लाइक अ प्रोफेसर, लाइक किसी यूनिवर्सिटी के डीन हो गए, इस तरीके का उनका पोजीशन था। गुरु द्रोण कोई स्पिरिचुअल गुरु तो थे नहीं, वो तो युद्ध सिखाते थे। तो जितनी भक्ति अर्जुन के मन में उनके प्रति थी, उतनी भक्ति होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि वो तो जो युद्ध की कला जो सिखा रहे थे, उसके बदले में बहुत सारा पैसा लेते थे।
राजा के यहाँ रहते थे, हर तरह की सुख सुविधा लेते थे। बदले में राजा के जो बच्चे थे उन सारे बच्चों को वो युद्ध की कला जो है वो सिखा रहे थे। तो अर्जुन को वो पेड टीचर थे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन उनको कैसे देख रहे हैं, उनको बहुत बड़े गुरु के रूप में देख रहे हैं कि ये गुरु हैं। दूसरा क्या है कि अर्जुन जो है वो बहुत ही फिजिकल बॉडी ओरिएंटेड है। हमने पहले भी देखा था, उनको अपने शरीर से मतलब है, उनको अपने कुल के औरतों के शरीर से मतलब है, उनको अपने कुल के बच्चों के शरीर से मतलब है। तो बहुत ही शरीर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उनको ये बात भी, अगर वो द्रोण को गुरु ही मानते हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो गुरु होता है उसका शरीर से कोई रिश्ता नहीं होता है। गुरु क्या है? गुरु एक स्पेस होता है। हम्म वह उस स्पेस पे कोई भी आ सकता है, कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता है। गुरु का एक शरीर से कोई रिश्ता नहीं होता। एक स्पेस होता है, ज्ञान होता है, जो ज्ञान, जो स्पेस हर हमेशा वहीं रहता है। अलग अलग लोग वहां से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर तुम लीनिएज उठा के देखो तो हजारों गुरु आए और चले गए, पर ज्ञान जो था, जैसा था, जहां था, वहां का वहां रह गया। तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको क्या कहते हैं कि गुरु इज अ स्पेस। तो फिजिकली उसको बहुत ज्यादा महत्व देना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है। राइट? आप उस स्पेस की इज्जत कर रहे हो, आप उस ज्ञान की इज्जत कर रहे हो। कोई भी आके वहां से ज्ञान दे सकता है, कोई भी आके वहां से कुछ भी कर सकता है। बहुत मुश्किल है अर्जुन का ये बात समझना। उनके दिमाग में बस यही है कि जो द्रोणाचार्य हैं वो उनका एक शरीर है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने गुरु को नहीं मान सकता। उनके रक्त में सना हुआ सिंहासन मैं नहीं ले सकता। अब अर्जुन को यहाँ पे टीचर और गुरु के बीच का अंतर नहीं समझ में आता है। एक टीचर कौन होता है? जो पैसा ले रहा है और उस पैसे के बदले में आपको कोई ज्ञान दे रहा है, राइट? बस उतना ही काम कर रहा है वो। और एक गुरु क्या होता है? एक गुरु वो होता है जो आपका अंधकार मिटाए, आपके कर्मा को साफ करे, आपको सही ज्ञान की तरफ लेके जाए। तो अभी तो अर्जुन को टीचर और गुरु के अंदर का जो भेद है वही समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन है। जी। तो रिस्पेक्ट तो इक्वल होनी चाहिए ना? क्यों इक्वल होगी? नहीं, ज्ञान तो वो दे ही रहा है, ठीक है। वो मतलब अपना जीविकोपार्जन करने के लिए पैसे ले रहा है, वो ठीक है। वो फिर हम्म, कैसे करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा अपने नहीं नहीं, परिवार को पैसे की नहीं, पैसे की यहाँ बात ही नहीं है। जो टीचर है वो सिर्फ ज्ञान दे रहा है, उसको उसका उसका सूक्ष्म बात समझिए। और जो गुरु है वो अंधकार मिटा रहा अच्छा, ये हाँ, ये अब क्लियर हुआ। है ना? यस। गुरु जो है वो अंधकार मिटा रहा है, गुरु जो है वो कर्मा भी साफ कर रहा है। हम्म। गुरु के सामने आप क्या हो गए? कपूर के जैसे हो जाते हो। हम्म। कि जब आप जलते हो तो कपूर जब जलता है तो क्या होता है? उसकी राख तक नहीं मिलती है। फिनिश हो जाता है बिल्कुल। खत्म, इसका ईगो, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो गुरु होता है जो कपूर की तरह आपको जला दे, कि आपके जलने के बाद कुछ मिले ही नहीं। हम्म। हम्म? और टीचर क्या करेगा? वो ज्ञान देगा, लेकिन आपके ईगो को, आपके अहम को खत्म नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा। है ना? तो ये सूक्ष्म हम्म, सूक्ष्म अंतर है दोनों के बीच में। ये ठीक। पैसा तो गुरु भी लेता है, क्योंकि उनको भी अपना जीवन यापन करना है। पहले हम्म। भी जो जंगल में गुरुजी लोग रहते थे, पैसे तो लेते ही थे वो लोग। बिना पैसे के कैसे करेंगे ना? गुरुजी लोग पैसे तो लेते ही थे। तो पैसा तो टीचर भी ले ले सकता है, गुरु भी ले सकता है। लेकिन अंतर है कि एक जो है वो बस पढ़ा रहा है, आपको पारंगत कर रहा है, और एक जो है आपका सब कुछ हटा रहा है। आपका ईगो खत्म कर रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, आपका जो बुरा कर्मा है उनको हटा रहा है। तो ये अंतर होता है दोनों के अंदर का। हम दोनों को एक साथ एक जैसा नहीं मान सकते। फिजिकल बॉडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। होता है ना, जैसे कि
कितने सारे हमारे ही जो बड़े बड़े गुरु वाले जो लीनियज हैं, जैसे शंकराचार्य वगैरह हैं, ज्ञान वहीं का वहीं है, एक के बाद एक आते जाते हैं, शरीर बदलते जाते हैं, शरीर बदलते जाते हैं, ज्ञान वहीं का वहीं है। या हम सिखिज्म में देखें तो गुरु पे गुरु बदल गए, 10 गुरु आ गए, पर ज्ञान वहीं का वहीं था। तो वो चीज होती है कि ज्ञान वहीं का वहीं रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। इसीलिए शरीर से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि मेरे गुरु का शरीर है इससे मैं बहुत अटैच हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है। बहुत ज्यादा गुरु के शरीर से अटैच होने का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हो,